वृषभ राशि में बुध सूर्य की युति बुध आदित्य राजयोग 23 मई 2025 को 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं। देखिए, जब सूर्य और बुध एक ही भाव में होते हैं तो बुध आदित्य राजयोग बनता है। राजयोग 23 मई 2025 से 6 जून 2025 तक रहेगा। ये 14 डेज का रहेगा। बहुत ही लकी डेज रहेंगे। वृषभ राशि में सूर्य बुध पॉजिटिव होते हैं, अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। बुध आदित्य राजयोग निर्माण होता है तो बहुत शुभ होता है। इस योग से व्यक्ति की तेज बुद्धि, लीडरशिप क्वालिटीज, यदि आप एडवोकेट हैं, पॉलिटिशियन हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, आर्ट्स से जुड़े हैं या हाई प्रोफाइल जॉब करते हैं तो आप सबको कैरियर में बहुत सफलता मिलेगी। यदि आप आर्टिस्ट हैं या स्टार हैं तो आपको अवार्ड मिल सकता है। यदि आप किसी अधिकारी पदों पर नियुक्त हैं तो आपके प्रमोशंस हो सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब में आप अप्लाई करते हैं या आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको जॉब मिल सकती है। इस युति का प्रभाव 12 राशियों पे किस प्रकार से रहेगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले मेष राशि में बुध सूर्य की युति आपके दूसरे भाव में होगी। देखिए, यहाँ धन कमाने के और बचत करने में बहुत सक्षम होंगे इन 14 डेज में। कम्युनिकेशन क्षमता बहुत मजबूत होगी। आप अच्छे वक्ता हैं, पत्रकार हैं, मीडिया के क्षेत्र में आपको बहुत सफलता मिलेगी। आपको अवार्ड भी मिल सकता है। पैतृक संपत्ति में लाभ होगा। वाणी को बहुत मधुर बना के रखें, इससे आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। फाइनेंशियल स्टेटस में ग्रोथ होगी। बैंकिंग सेक्टर में भी ग्रोथ दिखाई दे रही है। यदि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आप कमोडिटीज़ में कीजिए, जहां फूड आइटम्स, शुगर, स्पाइसेस में ग्रोथ है। इसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा, धन लाभ होगा। अब चलते हैं वृषभ राशि में। आपका ये सूर्य की युति जो है, बुध और सूर्य की युति आपके लग्न भाव से हो रही है। यहाँ आपको बहुत कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग होगा, डेवलप होगा। यदि आप साइंटिस्ट हैं, कोई रिसर्च वर्क करते हैं तो इसमें भी आपको बहुत सफलता मिलेगी। आपके माता पिता से संबंध बहुत मधुर होंगे। यदि आप व्यापार करते हैं और आपका पिता का उसमें बहुत साथ मिलेगा, वो आपको एडवाइस भी अच्छी से दे सकेंगे। स्टूडेंट्स हैं तो आपको जीवन में बहुत सफलता है। आपके करियर में हेल्थ इश्यूज आपके सॉल्व होंगे। अभी तक जो परेशानी चल रही थी उस दूर होगी। पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट है। आप पैतृक संपत्ति या आपके कुल देवी देवता की स्पिरिचुअल यात्रा कर सकते हैं। मिथुन राशि में बुध सूर्य की युति आपके 12वें भाव से होगी। इस दौरान आपको विदेश यात्रा में लाभ होगा। यदि आप विदेश में व्यापार करते हैं तो आपको हानि हो सकती है। सरकारी काम से हानि हो सकती है। आपका खर्च अधिक रहेगा। यदि आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए, यहाँ आपको लॉसेस है। आध्यात्म में रुचि रहेगी। स्पिरिचुअली आप स्ट्रांग होंगे। आपको लाभ होगा। धार्मिक यात्राएं करेंगे। फैमिली में किसी की हेल्थ इश्यूज रहेगी। देखिए, कोई भी हो सकता है, आपके रिलेटिव से, पेरेंट्स से हेल्थ इश्यूज रहेगी। मिथुन राशि वालों में विवादों से आपको बचना है। देखिए, यहाँ पे आपका एक्सपेंडिचर खर्च अधिक रहेगा। आप अपने आप को कभी कभी बहुत अकेला महसूस करेंगे। फॉरेन सेटलमेंट में भी आपको थोड़ी दिक्कतें आ सकती है। आप एफडी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा विचार करके ही कीजिए। देखिए, आपको जॉब में वाणी से पर नियंत्रण रखें, नहीं तो आपको जॉब में लॉसेस दिखाई दे रही है। इसलिए आपको हमेशा किसी भी क्षेत्र में विवादों से बचना है। यदि आप वाहन चलाते हैं तो ट्रैफिक रूल्स फॉलो कीजिए, नहीं तो आपको पेनल्टी भी आप भर सकते हैं। समय पे काम कीजिए। अब चलते हैं कर्क राशि में। तो बुध आदित्य योग राशि वालों के लिए बहुत ही अत्यंत शुभ है। इस राजयोग का निर्माण कर्क राशि के लिए 11वें भाव से हो रहा है, तो आपकी इच्छाएं पूरी होगी। परिवार का साथ मिलेगा। रिश्ते बहुत मजबूत होंगे। देखिए, मान सम्मान की वृद्धि होगी। जब भी आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो आपको बहुत अच्छे लाभ मिल सकेंगे। धन संपत्ति में बढ़ोतरी होगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय विशेष रूप से बहुत लाभकारी है। मास कम्युनिकेशंस, पत्रकारिता, यदि आप एक्टिंग है,
थिएटर से जुड़े हैं तो आपको लिए बहुत ही अच्छा समय फ़ायदेमंद है। आप बहुत फेमस भी हो सकते हैं। इसके अलावा संतान से कोई शुभ समाचार भी आपको मिल सकता है। तो कर्क राशि के लिए बहुत अच्छा है। और अब जो है एनजीओ से जुड़े कामों में भी आपको बहुत सफलता मिलेगी, आपको अच्छा लाभ होगा। स्टूडेंट्स को कैरियर में सफलता अर्जित करेंगे, बस आपको फॉर्म भरते वक्त थोड़ा ध्यान देना होगा। तो अब चलते हैं सिंह राशि में। तो 10वें भाव में स्थित है ये योग आपके लिए बहुत शानदार फल प्रदान करेगा, खासतौर पर कैरियर से जुड़ी, क्योंकि आपके कैरियर के क्षेत्र में बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे। आप वाहन खरीद सकते हैं, घर संपत्ति खरीद सकते हैं, कार्य में आगे बढ़ेंगे। देखिए, आप किसी ऐसे क्षेत्र में भी आगे बढ़ेंगे जहां सरकारी नौकरी पाने की आप इच्छा रखते हैं, वहां पर भी आपको प्रमोशंस हैं। रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ में आपको बहुत सफलता मिलेगी, क्योंकि आपका स्टेटस में ग्रोथ है। ट्रांसपोर्ट के व्यापारी है तो आपको बहुत लाभ होगा। यदि आप गवर्नमेंट जॉब्स में पॉलिटिशियन है तो सब दूर प्रमोशंस हैं, नेम और फेम बढ़ेगा, आपको बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं सिंह राशि वालों को। अब चलते हैं कन्या राशि में। तो सूर्य बुध की युति कन्या राशि में 9वें भाव से हो रही है, आपके भाग्य भाव से। भाग्य में आपको बहुत कुछ मिलेगा। आपके लिए ये योग बहुत अच्छा है। सबसे ज़्यादा आध्यात्मिक यात्राएं, स्पिरिचुअल यात्राएं बहुत करेंगे। गुरु और पिता का साथ मिलेगा। परिवार में जो भी बिजनेस है उसमें आप सफलता पाएंगे, पिता का साथ मिलेगा। रिश्ते बहुत मजबूत होंगे और अच्छे रहेंगे। देखिए, यदि आप कोई गाइडेंस के क्षेत्र में कार्य करते हैं, लोग को गाइड करते हैं, वहाँ पे भी आपको प्रोग्रेस है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग भी है आपकी। यदि आप हायर लेवल पे कार्य करते हैं तो वहाँ पर थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी है। इसलिए कन्या राशि वालों के लिए 9th भाग्य भाव में आपको बहुत सफलता है। भाग्य से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तुला राशि के लिए यह योग आपके 8वें भाव से बनेगा। देखिए, तुला राशि के लिए 8th हाउस में जो है थोड़ा सा कष्ट भी है, उससे निवारण भी है। कुछ जो भी प्रॉब्लम्स थी वो अब सॉल्व हो जाएंगी। काफ़ी दिक्कतें थी वो दूर होंगी। यदि आपकी वाणी बहुत मधुर है तो आप बहुत सारा धन अर्जित करेंगे, पैसा कमा सकते हैं। संपत्ति में आपको लाभ होगा। शेयर मार्केट, लॉटरी में अचानक आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। टैक्सेशन का जॉब करते हैं, ऑडिट का वर्क करते हैं, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। यदि आप सर्जन हैं, रिसर्च वर्क करते हैं तो आपको प्रमोशंस के योग बन रहे हैं। अचानक दुर्घटना के योग भी हैं, पर आपको वाहन सावधानी से चलाना है। टेक्निकल क्षेत्र में आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपकी ग्रोथ होगी। देखिए, यदि आप सीक्रेट मिशंस पे काम करते हैं, वहाँ भी आपको सफलता मिलेगी। पीएफ में आप जो भी पैसा चाह रहे थे, अभी तक निकालना चाह रहे थे, उसमें आप कामयाब होंगे। सडन गेन्स, इलीगल मनी या फिर बीमा का काम है, उस क्षेत्र में भी आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। सीक्रेट मिशंस में आपको बहुत ही केयरफुली से वर्क करना है। अब चलते हैं वृश्चिक राशि, जो आपके सूर्य की युति, सूर्य और बुध की युति आपके 7वें भाव में हो रही है। तो 7th हाउस है आपके पार्टनरशिप बिजनेस का, आपको बहुत लाभ होगा। बस पेपर वर्क पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। विवाह के योग बन रहे हैं। व्यापार में अचानक लाभ होगा। सेल्स मार्केटिंग है, अकाउंट्स है, फाइनेंस बिजनेस में बहुत लाभ होगा। आपको प्लॉट खरीदना है या फिर फ्लैट खरीदना है तो उसमें भी आप सफलता पाएंगे। यदि आप वाणी में मधुरता है तो धन लाभ होगा आपके सेल्स और मार्केटिंग जॉब में। बिजनेस में भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। यदि आप सिंगल हैं तो आपको प्रपोजल्स आ सकते हैं। देखिए, यदि आपकी डेली इंटरेक्शन, आप किसी क्षेत्र से जुड़े हैं, ऑनलाइन जॉब से या कोई रिटेल बिजनेस में, तो भी आपको बहुत लाभ होगा। अब चलते हैं
नेक्स्ट राशि धनु राशि में। देखिए धनु राशि बुध आदित्य राजयोग आपके 6ठे भाव से हो रहा है। यहाँ आपके विरोधी जो भी दुश्मन थे वो अब आपसे दूर रहेंगे, आप उन पर जीत हासिल करेंगे। कोर्ट कचहरी से संबंधित कार्य में आपको सफलता मिलेगी इन 14 डेज में। देखिए यदि आपने अगर 14 डेज कोई प्रयास नहीं करे तो फिर कोर्ट कचहरी के मामले में आप फिर से अटक सकते हैं। तो इस बीच इस ड्यूरेशन में ही अपनी सारी चीज़ें सॉल्व कर लीजिए, सेटलमेंट कर लीजिए। यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए जिसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा। शेयर मार्केट में भी आपको बहुत लाभ होगा। धनु राशि के लिए जैसे आप कोई भी सर्विस करते हैं, जैसे आप कोई भी सेवा करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ होगा। मंदिर से जुड़ी कोई सेवा है तो उसमें भी आपको का नाम बढ़ेगा। यदि आप लॉयर हैं तो उसमें भी आपको उस क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी। रोग दूर होंगे। यदि आप लोन के लिए अप्लाई करा है तो आपको उसमें सफलता मिलेगी। कंपटीशन एग्ज़ाम्स में आप हार्डवर्क करेंगे तो उसमें भी आपको आपके कैरियर में आपको बहुत लाभ होगा। देखिए ज्योतिष जो जैसे इस क्षेत्र में है उन्हें भी इसमें बहुत फ़ायदा होगा। बिजनेस में जो पेमेंट अटका है वो अभी मिल सकता है आपको सबसे बड़ी चीज़ धनु राशि वालों को एक रूटीन सेट करना होगा, क्योंकि अभी जो बीच में आपके रूटीन बिल्कुल चेंज हो गए हैं। उस रूटीन को सेट कीजिए जिससे आपको डिसिप्लिन लाइफ में आपको बहुत सहायता रहेगी। आपको अपने एक्सरसाइज और डाइटिंग पे बहुत ध्यान देना है। खान पान पे नियंत्रण रखें। देखिए पुराने रोग भी दूर होंगे। यदि आप खर्च पे नियंत्रण रखते हैं तो आपको धन लाभ हो सकता है। तो धनु राशि वालों को सबसे पहले अपनी रूटीन और एक्सरसाइज पे बहुत ध्यान देना है, जिससे आप अपने कार्य को बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे, जिससे आप अपने धन लाभ प्राप्त करें। अब चलते हैं मकर राशि में। तो मकर राशि में बुध सूर्य की युति पंचम भाव में हो रही है। धन के मामले में यह योग बहुत शुभ है आपके लिए। यदि आप पत्रकारिता, जर्नलिस्ट हैं, मीडिया से हैं, एंटरटेनमेंट से जुड़े हैं तो आपका नेम और फेम बढ़ सकता है, आपको अवार्ड मिल सकता है। एज बिजनेसमैन है तो बहुत लाभ होगा। संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। देखिए पंचम भाव बहुत सॉल्यूशंस का भी है। इंटीरियर बिजनेस करते, इंटीरियर डेकोरेशन का, तो उसमें भी आप आगे बढ़ेंगे, या कोर्स कर रहे हैं तो उसमें आप कंप्लीट करेंगे उसे। ये ट्रेडिशंस का भी है। आप अपने ट्रेडिशंस को बहुत अच्छी से फॉलो करना स्टार्ट करेंगे। यदि आप कोई क्रिएटिविटी के क्षेत्र में हैं, आर्ट के क्षेत्र में हैं, पेंटिंग करते हैं तो आप उसमें भी इनोवेशंस करेंगे। यदि आप एक्टर हैं तो आप बहुत फेमस होने वाले हैं। सिंगर हैं उसमें भी आप आगे बढ़ेंगे। देखिए आपके बच्चों की हेल्थ को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यदि आप एडवाइजरी के क्षेत्र में काम करते हैं तो उसमें भी आपको कैरियर में ग्रोथ है। टेक्निकल सॉल्यूशंस में आप आगे बढ़ेंगे। यदि आप स्पोर्ट्स में काम करते क्षेत्र में हैं तो भी आपका नाम होगा। जॉब आप चेंज कर सकते हैं, पर सोच विचार के करें। जिस जॉब में आप हैं अभी उसी में आगे बढ़ते जाएं। अब चलते हैं कुंभ राशि में। तो बुध और सूर्य की युति आपके चौथे भाव में हो रही है। आदित्य योग ये विशेष रूप से शुभ की प्राप्ति के लिए हो रहा है, क्योंकि आपकी देखिए यहाँ पर ये मदर्स हाउस भी होता है, 4th हाउस, तो आपके माता की स्वास्थ्य पर बहुत प्रभावित रहेगा। तो जो भी दवाई वो लेती हैं वो नियमित लें, उनका सेहत बहुत अच्छी रहेगी। वाहन खरीद सकते हैं आप इस महीने, घर या प्रॉपर्टी, या आप कोई लैंड परचेज कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। यदि आप लेखक हैं तो आपका बहुत बड़ा नाम होगा। यदि आप कवि हैं, पोएट हैं तो भी आप बहुत फेमस होंगे। मीडिया से जुड़े हैं तो आपको नेम और फेम में ग्रोथ होगी। धन लाभ होगा और आपका मान सम्मान बढ़ेगा। अब चलते हैं मीन राशि में। मीन राशि में बुध सूर्य की युति तीसरे भाव में होगी।
देखिए ये योग भाई बहनों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके रिश्ते बहुत मधुर होंगे, मजबूत होंगे। शत्रु पक्ष में आपकी विजय की प्राप्ति होगी। देखिए तीसरे भाव यानी पराक्रम भाव का भी होता है। यहाँ पे आपको थोड़े से एफर्ट्स डालेंगे तो और भी जो रिश्ते खराब है वो मजबूत होंगे। यदि आप मार्केटिंग के क्षेत्र में हैं तो आप सेल्स मार्केटिंग करते हैं तो आप मधुर वाणी से आप अपने जो टारगेट है वो अचीव कर पाएंगे। यदि आप डॉक्यूमेंटेशन से, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन से या बैंकिंग डॉक्यूमेंटेशन से रिलेट करते हैं वर्क को, तो यहाँ पे आपको प्रमोशंस के योग बन रहे हैं। टूर और ट्रैवल एजेंसी का काम करते हैं तो यहाँ पे आपको अब बिजनेस में थोड़ी सी ग्रोथ दिखाई देगी। यदि आप फ्रेंचाइजी बिजनेस करते हैं तो भी आपको बहुत फ़ायदा हो रहा है। यहाँ पे जो भी आपकी इच्छा है, मतलब बहुत पुरानी इच्छा भी इस बार पूरी होगी। शत्रु पक्ष में विजय की प्राप्ति होगी। देखिए आपको भूमि भवन व्यापार क्षेत्र में आपको बहुत सफलता है, भाग्य में उन्नति है, स्पिरिचुअली आप बहुत स्ट्रांग होंगे। आप धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं, धर्म का पालन भी आप करना प्रारंभ करेंगे। यदि आप मार्केटिंग सेल्स के क्षेत्र में भी हैं तो वहाँ पे कुछ चीज़ों में आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। क्यों कि आप जब भी आप कुछ पेपर वर्क करते हैं तो उसमें थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए कैरियर में बहुत सफलता है। यदि आप सिंगल हैं तो आपको प्रपोजल्स आ सकते हैं, शादी की बात भी बन सकती है। ठंडी चीज़ों का परहेज करें। देखिए सभी के लिए गणपति स्तोत्र का पाठ करें, सभी के लिए उपाय हैं। इसलिए कि जो भी दिक्कतें हैं वो दूर होगी। और अथर्वशीष का पाठ नियमित करते हैं 14 दिन तक तो उसके लाभ भी आपको मिलेंगे। गणेश मंत्र का जाप कीजिए, बुद्ध के मंत्र का जाप कीजिए, साथ ही सूर्य की आराधना कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, सूर्य को नियमित सुबह जल दीजिए। सूर्य मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं रविवार के दिन। इतना ही था। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।